हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हम लोगों ने कल बिहेवियर पढ़ा था सेल का विद डिफरेंट सॉल्यूशन, जिसमें हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सब कुछ हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग पढ़ा था। इसमें आपके दो टॉपिक और हैं, इसी से रिलेटेड दो टर्म्स और हैं, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब वही कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसका, मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल से आयन पास होते हैं, तो जब ये मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू जब पास होते हैं, तो इसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इस ट्रांसपोर्ट में कोई सेल को एनर्जी की इस वाले ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स और आयन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और इस ट्रांसपोर्ट में आयंस के मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब वो मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपका एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, विच इज़ आउटर लेयर ऑफ द सेल, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो स्ट्रक्चर इसकी कैसी दिखाई देगी, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई दे सकती है। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। किसकी बनी होती है ये पूरी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड क्या होते हैं? एक टाइप के फैट होते हैं ये। ठीक है, लिपिड अगर वर्ड आता है मीन्स आप फैट समझना। तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है। बाइलेयर स्ट्रक्चर मतलब दो लेयर होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक लेयर लिपिड की ये है और दूसरी लेयर लिपिड की ये है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि लिपिड्स क्या होते हैं। व्हाट आर लिपिड्स? तो लिपिड्स आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और ये वाटर में इनसॉल्युबल, जैसे कि फैट इनसॉल्युबल होता है, पानी में आप ऑयल नहीं मिला सकते। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर बात करें इनके फंक्शन की, रोल क्या होता है लिपिड्स का? इनका रोल होता है एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी को स्टोर करते हैं ये। सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन, सेल मेम्ब्रेन का कंस्ट्रक्शन मतलब सेल मेम्ब्रेन को बनने में हेल्पफुल करते हैं ये। ठीक है, बनाने में उसकी हेल्प करते हैं लिपिड के थ्रू बनती है सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि अभी पता है आपको, जो सेल मेम्ब्रेन है ये उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो उसका फॉर्मेशन लिपिड से होता है। ठीक है, तो ये जो लिपिड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक लिपिड होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर। नॉन पोलर लिपिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रो से मतलब है वाटर, हाइड्रो से मतलब क्या है? वाटर। और फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब हेटर, जो डरते हैं। तो वाटर हेटर होते हैं ये। जो नॉन पोलर लिपिड होंगे वो कैसे होंगे? हाइड्रोफोबिक होंगे। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटर। ठीक है, वाटर से दूर ही रहेंगे वो। पोलर जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर एंड फिलिक मतलब लवर, जो पानी के अंदर रह सकते हैं, तो वो हाइड्रोफिलिक होंगे। तो दो टाइप के लिपिड हो गए, नॉन पोलर एंड पोलर। ठीक है, उसके बाद हम जो लिपिड होते हैं इस लेयर में सेल मेम्ब्रेन की, तो ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड वाले होते हैं, मतलब एम्फीपैथिक लिपिड्स होते हैं। मतलब ये एम्फीपैथिक लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके एंड जो है, एंड मतलब आखिर, जो उनके छोर होते हैं, आखिर होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों हो सकते हैं। तो वो एम्फीपैथिक लिपिड कहलाते हैं। तो आपका लिपिड का तो कोई ऐसा रोल नहीं है कि आपको लिपिड बताना है, बस इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में लिपिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी होते हैं। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा लिपिड के बारे में बता दिया है। ठीक है, जिसमें आपको पता ही चल गया होगा। तो लिपिड अगर हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी
मैंने बताया लिपिड बाइलेयर होती है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लिपिड की है। ये ऊपर गोल और नीचे दो इस टाइप से टेल, ये इनका हेड होता है, ये इनकी टेल होती है। ये इनका हेड है, ये इनकी टेल है, ठीक है। तो इनका ये जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में। इन लिपिड का ये हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, और इनकी जो टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं ये मेम्ब्रेन यहाँ ये जितना है ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर, मीन्स यहाँ अगर सेल किसी वाटर रीजन में पड़ी है तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन तो ये होगी ना, तो ये वाला रीजन हाइड्रोफिलिक वाला है, तो ये वाटर में इजिली रह सकते हैं। लेकिन जो टेल वाला रीजन है वो अंदर की तरफ आ गया, विच इज हाइड्रोफोबिक, मीन्स ये वाटर हेटर होते हैं, तो ये अंदर की तरफ हो गया। उसके बाद ये फिर से ऐसे अंदर हाइड्रोफिलिक आपकी चेन आ गई। तो अगर यहाँ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या फ्लूइड कोई भी प्रेजेंट है तो उससे ये दूर नहीं भागेंगे। दीज आर द वाटर लवर, ये हेड्स। तो ये ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। ये इनका टेल होती है, ये इनका हेड होता है। तो अगर हम देखें कि मैंने बताया आपको जैसे कि प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं, तो लिपिड की एक लेयर तो ये हो गई जिसमें हेड और टेल है, एक लेयर ये हो गई। बीच बीच में इनके प्रोटीन्स धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये लिखा है ना प्रोटीन, पोर थ्रो प्रोटीन मॉलिक्यूल, पोर्स भी होते हैं बीच में, जैसे कि ये दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में पोर है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड चेन ऑन आउटसाइड ऑन मेम्ब्रेन ये भी होता है। पॉलीसैकेराइड मतलब ग्लूकोज, जो आपका शुगर्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी चेन्स भी लगी होती है, लेकिन मेन जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन इनके बीच में धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना भी है। बात कर इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्कस कर दिया पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन बता देती हूँ। उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, सेल को प्रोटेक्ट करके रखना। दूसरा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, कोई सेल के अंदर सब्सटेंस एंटर कर रहा है या सेल के बाहर जा रहा है तो उसका मूवमेंट भी इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे हम कल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे, बिहेवियर ऑफ द सेल विद डिफरेंट सॉल्यूशन। अगर हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक में हम डालें तो जो मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है वो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। अगर सेल के अंदर कुछ जाना है, बाहर कुछ जाना है, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू सब कुछ होता है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल्स सेल टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग। इसके अलावा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल होती है, जिस वजह से सेल जो है वो अपने अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को एंट्री ईजिली दे देती है। जैसे कि एनगल्फ फूड से मतलब क्या है, सेल टू एनगल्फ फूड मतलब इतनी फ्लेक्सिबल है। जैसे कि अमीबा है, एक सेल है अमीबा, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि कोई अगर फूड पार्टिकल उसके आसपास पड़ा होता है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उस अमीबा की जो मेम्ब्रेन है, विच इज सुडोपोडिया कहा जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फूड एंटर अंदर करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। आप सोचते होंगे अंदर कैसे एंटर कर जाएगा उस वॉल, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिस वजह से वो फूड पार्टिकल या कोई भी मॉलिक्यूल अंदर इजिली एंटर कर जाता है। तो अमीबा के अंदर एंटर किया फूड, तो अमीबा के अंदर फूड एंट्री प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडो मतलब इनर, साइटोसिस मतलब सेल के थ्रू। तो सेल के थ्रू जब कोई चीज़ अंदर ली जाती है तो वो प्रोसेस एंडोसाइटोसिस कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पेज नंबर 66 पर एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस दो प्रोसेस दी हैं। तो एंडोसाइटोसिस मैंने आपको बता दिया, तो वही सेल के, अमीबा क्या है, एक सेल है, तो कोई भी सॉलिड फूड पार्टिकल होगा वो उस सेल के थ्रू उसको एनगल्फ कर लेगा, जिस वजह से ये प्रोसेस एंडोसाइटोसिस कहलाती है, ठीक है। एक और होती है प्रोसेस फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ही अपने आप को क्या कर जाती है, एनगल्फ कर जाती है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सी सेल का आप ले सकते हैं, WBC का, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल माइक्रोब एंटर कर गया है तो उसको एनगल्फ कर जाती है,
तो हार्मफुल माइक्रोब्स को एनगल्फ करना, एनगल्फ मतलब निगलने की प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ये WBCs के थ्रू होती है। और भी अदर सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनके अंदर ये फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। सो ये आपका एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस कंप्लीट हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस मैंने आपको कंप्लीट बता दिए।